Hello बच्चों, let's read this question. The question says in chromatography, which one of the following statement is incorrect for RF? Option A, RF value depends on the type of chromatography. Option B, the value of RF cannot be more than 1. Option C, higher RF value means higher adsorption. Option D, RF value is dependent on the mobile phase. The key concept for this question is RF value. RF किसको डिनोट करता है? RF डिनोट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर. Retardation factor is basically equals to the distance traveled by a component, distance traveled by a component by distance traveled by the solvent. Distance traveled by the solvent. अगर हम सिंपली बात करते हैं टीएलसी की, राइट, या पेपर क्रोमेटोग्राफी की, देख लेते हैं टीएलसी में. ठीक, यहाँ पे लगाया हमने स्पॉट. इस टीएलसी की प्लेट को हमने डाल दिया एक सॉल्वेंट पे, राइट. एज द सॉल्वेंट मूव्स अप, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सेपरेशन हो जाता है, राइट. अगर बात करें सॉल्वेंट कहाँ तक मूव किया, सॉल्वेंट सपोज यहाँ तक मूव किया. देखो, अगर इसको बेसलाइन मान ले, राइट, ये बेसलाइन होगी हमारी. ठीक, ये हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये डिस्टेंस 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7 एंड 8. ये 8 यूनिट्स हो गए, राइट. नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट क्या है? ये 8 है, राइट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट हमारे पास क्या आया? 8. अगर बात करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट ए, वो हमारे पास क्या आ जा रहा है? अगर इसको देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट ए हमारे पास आएगा 3 यूनिट्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट बी हमारे पास आ रहा है 6 यूनिट्स, राइट. हमारे पास हम लोग लिखना होगा कि रिटार्डेशन फैक्टर फॉर ए इट विल बी इक्वल्स टू 3/8 एंड रिटार्डेशन फैक्टर फॉर बी लिखना होगा तो वो हमारे पास होगा 6/8. अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो वैल्यूज़ है ना, वो क्या है? वो लेस देन 1 आती है. तो ये जो स्टेटमेंट है कि आर एफ वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1, ये करेक्ट है, राइट. क्योंकि कोई भी जो हमारा मिक्सचर में सब्सटेंसेस होंगे वो सॉल्वेंट से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते, राइट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, राइट. फिर है आर एफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कई ऐसे क्रोमेटोग्राफी होती है, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, कुछ होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. तो उन सब के लिए जो आर एफ वैल्यू होती है वो अलग अलग हो जाती है. ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट. आर एफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फेस. ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास करेक्ट होती है क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हमने इस
टीएलसी प्लेट को डाला, एक ऐसे सॉल्वेंट में, इस टीएलसी प्लेट को हमने डाला एक ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें हमारे पास जो जो उसका कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा है कि उसमें 10% क्या है, 10% पोलर सॉल्वेंट है और 90% हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन है। तो सेपरेशन हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक, अगर अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है, राइट, उसका जो कॉम्पोजिशन हम बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो बेसिकली हमारे पास जो सेपरेशन होगा वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा। अगर हमने पोलर सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो बिल्कुल ही सेपरेशन नहीं होगा, राइट। जो आरएफ वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, वो बहुत ही कम आएंगी अगर कॉम्पोजिशन ऑफ अगर कॉम्पोजिशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट हमने बढ़ा दिया, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो कंपोनेंट ए था ना वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा और कंपोनेंट बी हमारे पास यहाँ तक जाएगा, राइट। ये कब होगा हमारे पास, ये तब होगा जब हमने क्या किया, पोलर सॉल्वेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो 10% से बढ़ा दिया, 20% कर दिया। ठीक, अगर उसका हम लोग कॉम्पोजिशन और चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा हम लोग 100% पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, तो सेपरेशन सिर्फ इतने इस पॉइंट तक जाएगा, सिर्फ हमें दिखेगा भी नहीं, उतना कम सेपरेशन होगा, राइट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ा देंगे तो फिर यहाँ तक चला जाएगा, वो जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा उससे थोड़े से नीचे तक, राइट। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आर एफ वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, मोबाइल फेस पे, वो नॉन पोलर है, पोलर है, राइट। क्या कॉम्पोजिशन है उसकी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है उस चीज़ पे, राइट। तो ए बी डी तो हमारे पास करेक्ट हो गए। बात करते हैं ऑप्शन सी की, उसमें है कि हायर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एड्सॉर्प्शन। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो, हायर आर एफ वैल्यू, अगर आर एफ वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट, इस बात का क्या मतलब है, आर एफ वैल्यू ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि हमारे पास जैसे बी की आर एफ वैल्यू ज़्यादा है ए से, ठीक है। इस बात का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो बी है वो लेस पोलर है, राइट। जो बी है वो लेस पोलर है, राइट। अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि 10% क्या है हमारे पास इसमें पोलर सॉल्वेंट है और 90% नॉन पोलर, और बी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, इसका मतलब बी ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसके तरफ, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है सॉल्वेंट की तरफ, और सॉल्वेंट हमारे पास लेस पोलर है, इस वजह से हमारे पास जो बी होगा वो भी क्या होगा, लेस पोलर होगा, तभी उसका एड्जॉर्प्शन नहीं हुआ, राइट। अगर बात करें ए की तो ए हमारे पास ज़्यादा पोलर है, उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ज़्यादा है, और स्टेशनरी फेज क्या है, तो टीएलसी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है, वो जो हमारे पास सिलिका जेल होता है ना वो काम करता है स्टेशनरी फेज का, और सिलिका जेल बहुत ज़्यादा पोलर होता है, जिसकी ज़्यादा पोलैरिटी होगी वो अट्रैक्टेड होगा ज़्यादा टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। तो यानी ए जो है हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, और इस वजह से हमारे पास जो आर एफ वैल्यू है वो कम आई, है ना।
तो ये जो स्टेटमेंट है कि हायर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एड्सॉर्प्शन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हायर आर एफ वैल्यू डज नॉट मीन हायर एड्सॉर्प्शन, राइट। हायर आर एफ वैल्यू का मतलब है एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ, राइट। वो जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ द स्टेशनरी फेज, राइट। द substance is basically more, has more affinity towards the mobile phase and not the stationary phase, right? The correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.